Hello friends, welcome to Mathematics Army. Our today's topic is how to find minors and cofactors of determinant. पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें 2x2 की मैट्रिक्स दी हो तो हम उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है जिसमें हमें एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है जिसमें a11 की वैल्यू 3, a12 की वैल्यू 2, a21 की वैल्यू 1 और a22 की वैल्यू 4 दी हुई है। अब हम इन सभी एलिमेंट्स के माइनर्स निकालेंगे। जैसे a11 एलिमेंट का माइनर होगा m11, a12 का माइनर होगा m12 और a21 का माइनर होगा m21, a22 का माइनर होगा m22। माइनर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो m11 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें a11 एलिमेंट को चूज़ करना है जो हमारे पास 3 है। 3 जिस भी कॉलम या रो में आता है उस रो और कॉलम को छोड़ देना है और जो एलिमेंट बचेगा वो उसका माइनर होगा। जैसे 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है तो अगर हम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो हमारे पास 4 बच जाएगा। तो इसका माइनर हो गया 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो a12 का माइनर होगा m12 और a12 की वैल्यू हमारे पास है 2। तो 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट आ गया 1, मतलब इसका माइनर है 1। नेक्स्ट हमारे पास a21 एलिमेंट है 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 वाली रो छोड़ देंगे, एलिमेंट बच गया हमारे पास 2। तो m21 की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही m22 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी क्योंकि उसमें a22 की वैल्यू 4 है, उसका कॉलम और उसकी रो छोड़ देंगे तो हमारे पास माइनर आ गया 3। अब हमारे पास कंसेप्ट आ गया कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर्स को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर्स और माइनस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस उसकी वैल्यूज़ में माइनस प्लस का फ़र्क है। मतलब कि जैसे हमें a11 निकालना है तो हम पहले m11 की वैल्यू लेंगे और उसे -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर देंगे। a11 के केस में i और j दोनों की वैल्यू 1 ही है, तो हम लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इंटू m11। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बन गया -1² m11। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये m11 के ही इक्वल आ गया, मतलब इसका कोफैक्टर और माइनर 4 ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हम 21 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। m21 लेंगे और उसे -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम उसकी पावर 2 + 1 करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। तो -1 रेज़ टू पावर 3 -1 आ गया। तो इसके कोफैक्टर की वैल्यू -2 आ जाएगी, जबकि इसके माइनर की वैल्यू 2 थी। अब जिससे हमें ये पता चल गया, अगर तो i + j की वैल्यू इवन आ जाए, जैसे कि इसमें 11 था तो 1 और 1 को ऐड करके 2 आ गया, तो -1 की जब इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और अगर -1 की ऑड पावर होगी तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम a12 निकालेंगे, मतलब कोफैक्टर निकालेंगे 1 2 के लिए, तो उसमें क्या होगा, -1 की पावर 3 आएगी, तो वो भी -1 इंटू m12 आ जाएगी। मतलब कि इसका माइनर था हमारे पास 1 और इसका कोफैक्टर आ जाएगा -1। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम a22 निकालेंगे, मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 तो उसमें क्या होगा, 2 + 2 4 बन जाएगा और -1 की पावर 4, मतलब -1 की इवन पावर आ गई तो वो 1 बन जाएगा। तो इसका कोफैक्टर इसके माइनर के ही इक्वल आ जाएगा 3 के। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि किसकी वैल्यू माइनर के इक्वल होगी और किसे हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है,
जैसे हमारे पास पहला एलिमेंट है A11, तो 1 और 1 को ऐड करने पर 2 बनता है। अगर ऐड करके इवन बन रहा हो तो कोफैक्टर को माइनर के इक्वल रख देना है। और नेक्स्ट है हमारे पास A12, 1 और 2 को ऐड करने पर 3 बन रहा है। अगर ऑड बन रहा है तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर। ठीक है, अब इसको याद रखना है, या फिर आप इसके लेफ़्ट में जो लिखा है प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि A11 को प्लस लेना है, A12 को माइनस लेना है, A21 को माइनस, A22 को प्लस। आप ऐड करके भी देख सकते हैं, अगर ऑड बन रहा हो तो माइनस के साथ माइनस लगेगा, अगर इवन बन रहा हो तो कोफैक्टर माइनर के ही इक्वल आ जाएगा। अगर आपको कोफैक्टर निकालने का डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया है तो आपको शॉर्ट ट्रिक में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास ये 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया गया है, जिसमें A11 की वैल्यू 9, A12 की वैल्यू 2, A13 की वैल्यू 1, A21 की वैल्यू 5, A22 की वैल्यू -1, A23 की 6, A31 की 4, A32 की 0 एंड A33 की वैल्यू हमारे पास -2 है। सबसे पहले A11 के लिए हम माइनर निकालेंगे, मतलब 9 वैल्यू को उठाएंगे और उसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, -1, 6, 0 और -2। हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और माइनर की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद M11 की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही हम M12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 हमारे पास है 2, तो हम 2 वाला कॉलम छोड़ देंगे और उसकी रो भी छोड़ देंगे, मतलब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। तो हमारे पास बच गया डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 6, 4, -2। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -34। और सिमिलरली हम M13 के लिए निकालेंगे। 1 एलिमेंट को उठाएंगे और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बच गया उसे सॉल्व करके 4 निकाल लेंगे। सिमिलरली बाकी माइनस भी हम निकाल लेंगे, जो मैंने स्क्रीन पे निकाल के शो किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। इसमें भी हम कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए सेम कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें भी हम कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करेंगे और इसका भी फार्मूला वही है, -1⁻I + j इंटू माइनर। तो जैसे इसमें -1⁻2 आ गया तो इसकी वैल्यू माइनर के ही इक्वल आ जाएगी। तो A11 की वैल्यू आ गई 2। A12 में -1⁻3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -M12, तो इसकी वैल्यू आ गई 34। सिमिलरली A13 में 1 और 3 को ऐड करके 4 आता है, तो -1⁻4 भी प्लस बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी माइनर ऑफ 13 के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें A21 की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिमिलरली हम इसके बाकी कोफैक्टर्स भी निकाल लेंगे। बस हमें सिर्फ इतना देखना है कि I और J को ऐड करने पे इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर तो इवन आ रहा है तो माइनर के ही इक्वल लिख देंगे, अगर ऑड आ रहा है तो उसे हम माइनस ऑफ माइनर के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है -1 की अगर इवन पावर हो तो वो 1 बन जाता है और अगर ऑड पावर हो तो -1 ही रहता है। इसकी भी आप शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। इससे इजीली आप याद रख सकते हैं कि किस में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, किस में नहीं करना है। या तो आप यही याद रख लो कि अगर ऐड करके इवन बन रहा है तो कोफैक्टर और माइनर इक्वल हो जाएंगे, अगर ऑड बन रहा है तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर होगा। या फिर आप ये सिमेट्री याद रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस प्लस। मतलब जिस जिस एलिमेंट की पोजीशन पे आपको माइनस दिख रहा है उसके माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बाकियों को नहीं करना।
या फिर आप बेसिक मेथड जो डायरेक्ट मेथड है मैंने आपको समझाया है कि आई और जे को ऐड करना है और -1 की पावर में लिखना है, उससे भी कर सकते हैं। या फिर ये लेफ़्ट साइड वाली प्लस माइनस वाली सिमेट्री याद रख लीजिए, उस अकॉर्डिंग कर लीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजॉइंट एंड इन्वर्स निकालना सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की हेल्प से। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मैथमेटिक्स आर्मी and stay tuned, and please press the bell icon for latest update of next lecture. Thank you so much.